सुप्रीम कोर्ट खुद को कुछ अधिक सुप्रीम मानता है, जबकि वह उच्च न्यायालयों को जो शक्ति संविधान द्वारा दी गई है उसकी तुलना में भी उच्च समझता है। सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार खुद ही इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का संबंध वैसा नहीं है जैसा कि अपने अधिकार क्षेत्र में एक सिविल जज और हाई कोर्ट के बीच होता है। हाई कोर्ट में चल रही अवमानना की कार्रवाई में दखल देते समय सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश के जरिए कानूनी परिणाम पैदा करने में ज्यादा विशिष्ट होने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल हाई कोर्ट की शक्तियों पर रोक लगाने की प्रकृति का है। ये सख्त टिप्पणी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजवीर सहरावत ने की है। मामला हाई कोर्ट की टिप्पणी का था और ये टिप्पणी सीधे सुप्रीम कोर्ट पर की गई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनाई गई, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय शामिल थे। बेंच ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियों से समूची न्यायिक मशीनरी बदनाम होती है। इससे न केवल इस कोर्ट की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि हाई कोर्ट की भी गरिमा प्रभावित होती है। हाई कोर्ट के जज को अपने आदेश में इस तरह की टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पूरी तरह से अनुचित है। मामला सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पसंद और नापसंद का नहीं है, बल्कि संवैधानिक दायित्वों का है। कोर्ट के आदेश से कोई पक्षकार नाराज हो सकता है, लेकिन बड़े संवैधानिक कोर्ट के आदेश से जज कभी भी नाराज नहीं हो सकता। दरअसल ये पूरा मामला अवमानना की एक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजवीर सहरावत की कोर्ट के अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे लेकर हाई कोर्ट में जस्टिस सहरावत ने कहा कि हाई कोर्ट की सिंगल जज वाली बेंच ने अगर अवमानना कार्रवाई शुरू की है तो इस पर रोक के लिए हाई कोर्ट की बेंच में ही अपील की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तभी इसमें होगी जब अवमानना करने वाला, जिसकी सजा खंडपीठ द्वारा बरकरार रखी गई हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। ये एक बुनियादी तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट सहित किसी भी विषय पर व्यापक अधिकार क्षेत्र है, चाहे वे मामला किसी भी कोर्ट में लंबित हो या नहीं। लेकिन वर्तमान मामले में ना तो ऐसी कोई परिस्थितियां हैं और ना ही प्रतिवादियों द्वारा अवमानना मामले के ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध ऐसी कोई विशेष अपील दायर की गई है। इसीलिए दी गई परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों पर रोक लगाने की प्रकृति का प्रतीत होता है। हालांकि ये बेहद संदिग्ध है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 और कोर्ट की अवमानना अधिनियम के संचालन पर रोक लगाने की कोई शक्ति है। जस्टिस सहरावत ने इसके अलावा भी कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को हाई कोर्ट के फैसले से हटाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हाई कोर्ट जज की टिप्पणी से दुखी हैं। ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के संबंध में की गई हैं। उनकी इस टिप्पणी का एक वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि ने कहा कि हाई कोर्ट जज की टिप्पणी अनुचित थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है वो गंभीर अवमानना का मामला बनाती है। एसजी ने कहा कि वीडियो क्लिप में जज को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को अमान्य घोषित कर दिया है और वह खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश का पालन नहीं करेंगे। एसजी ने कहा कि वीडियो में जो कुछ दिखाया गया वो न केवल न्यायिक औचित्य और न्यायिक अनुशासन के विरुद्ध है, बल्कि अवमानना पूर्ण भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसजी मेहता की दलील को मजबूत माना, लेकिन हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जज सुनवाई के दौरान अनावश्यक और अनुचित टिप्पणी कर रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग का युग है, इसीलिए ये जरूरी है कि जज कार्रवाई के दौरान अधिक संयम बरतें। उनकी अनुचित टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया को अपूरणीय क्षति हो सकती है। हमें
उम्मीद है कि भविष्य में कुछ हद तक सावधानी बरती जाएगी। हम इस स्तर पर किसी भी न्यायिक जांच का निर्देश देने से बचते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक कर्तव्य के अनुसार हम हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार आदेश से टिप्पणियां हटा दी जाती हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट को उसी जज या इस देश के किसी अन्य जज के संबंध में इसी तरह के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बेंच के आदेश पर विचार करते समय उनसे अधिक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां पूरी न्यायिक प्रणाली को बदनाम करती हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने रोस्टर में संशोधन करते हुए कोर्ट की अवमानना के मामलों को जस्टिस राजवीर सहरावत से जस्टिस हरकेश मनुजा को स्थानांतरित कर दिया। जस्टिस सहरावत ने 17 जुलाई को उपरोक्त आदेश पारित किया था। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच तीखी तकरार हुई हो। दरअसल 8 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के बीच बड़ा टकराव सामने आया था। अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के कई जजों के ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस CS कार्नार का नाम भी शामिल था। लेकिन जस्टिस कार्नार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर आदेश के खिलाफ बेंच बनाई और ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस कार्नार ने उस समय के CJI को इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब देने को भी कह दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना पड़ा था कि वो जस्टिस कार्नार को कोई भी काम नहीं दे। ये मामला लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा था। पूर्व जस्टिस कार्नार ने तो इस दौरान यहां तक कह दिया था कि वो दलित हैं, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बाद में जस्टिस कार्नार ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली थी। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच किसी मुद्दे पर टकराव की खबरें नहीं आई। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों पर सख्त टिप्पणी जरूर की, लेकिन इन टिप्पणियों में किसी तरह के टकराव की संभावनाएं नहीं थी। लेकिन अब जस्टिस सहरावत की टिप्पणी के चलते एक बार फिर मामला गंभीर होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम इस मामले को ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि ये टकराव अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है और हाई कोर्ट के जज जस्टिस सहरावत भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब किसी तरह की टिप्पणी से बचने की कोशिश करेंगे। वैसे अवमानना के जिस मामले की सुनवाई उनकी कोर्ट में हो रही थी, वो मामला भी अब उनके पास नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उस केस को भी दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।